आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। उनकी फिल्में आमतौर पर गुणवत्ता, शोध और बेहतर संदेश देने के लिए मशहूर होती हैं। कयामत से कयामत तक से लेकर लगान, सरफरोश, तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स और दंगल जैसी सफल फिल्मों ने न केवल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों को प्रभावित किया। लेकिन जहां उनके काम की तारीफ हुई, वहीं उनकी शख्सियत और बयान अक्सर विवादों का शिकार भी हुए। ये विवाद कभी उनकी फिल्मों के विषयों की वजह से उठे, कभी उनके निजी बयानों की वजह से, और कभी उनकी निजी जिंदगी को मीडिया ने सुर्खियों में लाकर और भी पेचीदा बना दिया। इस लेख में हम आमिर खान के बड़े विवादों का विस्तार से जिक्र करेंगे ताकि समझ सके कि इन विवादों ने उनकी जिंदगी और भारतीय समाज व फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर डाला। साल 2015 में भारत में कई घटनाएं हुई जिन्हें कुछ लोग धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता की निशानी मानते थे। इसी दौरान एक कार्यक्रम में आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे कहा कि क्या हमें इस देश में रहना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। ये बयान भारतीय मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह भारत का अपमान है। नेताओं और जनता के एक बड़े वर्ग ने आमिर खान को गद्दार तक कहा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। आमिर खान को देश छोड़ना चाहिए जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। आमिर खान ने बाद में सफाई दी कि उनके शब्दों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। वे कहना चाहते थे कि हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका था। कई कंपनियों ने उनके साथ किए गए करार रद्द कर दिए और उनकी आने वाली फिल्मों का बायकॉट करने की मांग उठी। हालांकि ये विवाद कुछ समय बाद शांत हो गया, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि एक अभिनेता या मशहूर शख्सियत को अपने शब्द बहुत सोच समझकर बोलने पड़ते हैं, क्योंकि उनके असर आम इंसान की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पीके एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। फिल्म में आमिर खान एक एलियन का किरदार निभाते हैं जो धरती पर आकर देखता है कि लोग धर्म के नाम पर कैसे बंटे हुए हैं और कुछ लोग आस्था का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करते हैं। फिल्म रिलीज होते ही कई धार्मिक संगठनों ने विरोध किया। उनका कहना था कि ये फिल्म हिंदू मान्यताओं का अपमान करती है। मंदिरों के दृश्य और धार्मिक गुरुओं की प्रस्तुति पर विशेष आपत्ति जताई गई। कुछ समूहों ने आरोप लगाया कि फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। आमिर खान ने कहा कि फिल्म का मकसद किसी धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि ये दिखाना था कि धर्म के नाम पर धोखा देने वाले लोग हर समाज में होते हैं। लेकिन कुछ वर्ग संतुष्ट नहीं हुए और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। विवाद के बावजूद पीके ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। ये इस बात का सबूत था कि जनता का बड़ा हिस्सा फिल्म के संदेश को समझ गया था। लेकिन विवाद ने आमिर खान को एक बार फिर निशाने पर ला दिया। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी फिल्म सरफरोश 1999 पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान और आईसी का नाम सीधे लिया गया। इससे पहले फिल्म निर्माता अक्सर पड़ोसी देश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान कहा। वहीं भारत में सवाल उठे कि आमिर खान भारत विरोधी कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने ऐसी फिल्म में काम किया जो सीधा आतंकवाद के खिलाफ थी। बाद में जब दंगल रिलीज हुई तो पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने फिल्म से भारतीय राष्ट्रगान और तिरंगे वाले दृश्य हटाने की मांग की। आमिर खान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर ये दृश्य काटे गए तो वे फिल्म पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं करेंगे। नतीजतन फिल्म वहां रिलीज नहीं हुई। आमिर खान के भाई फैसल खान ने आरोप लगाया कि उन्हें 1 साल तक घर में बंद रखा गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, जबरन दवाइयां दी गईं और उन्हें मानसिक मरीज के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान ने उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की। आमिर खान और उनके परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि फैसल खान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और उनकी देखभाल के लिए ऐसा किया गया। ये विवाद मीडिया में खूब उछला और लोगों ने सवाल किया कि क्या आमिर खान की परफेक्शन की कोशिश उनकी निजी जिंदगी में भी इसी सख्ती से दिखाई देती है। कुछ साल पहले आमिर खान को कड़ा और कलावा पहने देखा गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि वे अपनी पहचान क्यों बदल रहे हैं। कुछ ने तो उन्हें फैसल खान ने आरोप लगाया कि उन्हें 1 साल तक घर में बंद रखा गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, जबरन दवाइयां दी गईं और उन्हें मानसिक मरीज के तौर पर पेश किया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान ने उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की। आमिर खान और उनके परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि फैसल खान को स्वास्थ्य उनकी देखभाल के लिए ऐसा किया गया। ये विवाद मीडिया में खूब उछला और लोगों ने सवाल किया कि क्या आमिर खान की परफेक्शन की कोशिश उनकी निजी जिंदगी में भी इसी सख्ती से दिखाई देती है। कुछ साल पहले आमिर खान को कड़ा और कलावा पहने देखा गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि वे अपनी पहचान क्यों बदल रहे हैं। कुछ ने तो उन्हें आतंकवादी अजमल कसाब से तुलना तक कर डाली। आमिर खान ने सफाई दी कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हर धर्म का सम्मान करते हैं और ये चीज़ें आध्यात्मिक सुकून के लिए पहनी जाती हैं। आमिर खान की निजी जिंदगी भी कई बार विवादों में रही। पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक, किरण राव से शादी और फिर तलाक, बेटे आज़ाद राव खान की पैदाइश में सरोगेसी का मामला, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। ये सब चीज़ें उनके प्रशंसकों के लिए तो निजी थीं, लेकिन मीडिया ने इन्हें खूब उछाला। मशहूर शख्सियत का असर। आम इंसान कुछ कहे तो शायद इतना हंगामा न हो, लेकिन मशहूर अभिनेता के शब्द तुरंत राष्ट्रीय बहस बन जाते हैं। मीडिया की भूमिका, मीडिया अक्सर बयानों को संदर्भ से हटाकर पेश करता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है। सामाजिक संवेदनशीलता। भारत जैसे देश में धर्म, देशभक्ति और संस्कृति से जुड़ी बातें तुरंत विवाद का कारण बनती हैं। सोशल मीडिया की ताकत। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने विवादों को पलक झपकते ही वैश्विक खबर बना दिया। इन बहसों ने जनता को सोचने पर मजबूर किया कि फिल्म और कला का उद्देश्य क्या होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खुलकर चर्चा हुई।